1 से 10 के आसपास सही हो सकता है। मिला लिया क्या? हाँ मैंने मिला लिया, मतलब लगभग मिला लिया। हाँ पिछली बार जब पेपर हुआ था फरवरी में, तो वो वाला कैसा था? फरवरी वाला पेपर थोड़ा ज्यादा टफ था क्योंकि वो नहीं था इस बार। नहीं लगा। और आपको क्या लगता है इस बार कट ऑफ कितनी हो सकती है? कट ऑफ 200 प्लस। 200 प्लस। कैसा गया पेपर आपका? बढ़िया गया है। कितना किया? 35 छूटा है। 35 छूटा है। आज क्या आपको कठिन लगा आज के पेपर में? मैथ और हिंदी। पिछली बार का पेपर सरल था कि इस बार का? पिछली बार का। पिछली बार सरल था, इस हाँ। बार कठिन था। हाँ। कितना किया था पिछली बार? पिछली बार तो 120 किए थे। 120। इस बार भी 115। 115 किया। इस बार का पेपर सरल था कि उस बार का? पेपर इजी आ रहा है। इस बार का ज्यादा ही था। ये जो रद्द हुआ था पेपर लीक वाला, तो वो भी बढ़िया पेपर था मेरे हिसाब से, और इस बार का भी इजी। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती संभावित कट ऑफ की। 3 दिन की परीक्षाएं हो चुकी हैं, अभी 30 और 31 को परीक्षा होनी शेष है। और बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर इसकी अब जो संभावित कट ऑफ है वो क्या हो सकती है, क्योंकि पेपर तो लगभग सभी पालियों का समान ही आ रहा है। आपने देखा होगा कि इसको लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए। सही था। पिछली बार हमारा कठिन था, ये वाला दोनों में से क्या? नहीं, दोनों सही था। उससे भी जैसा पेपर हुआ था उसी तरीके का था। आपने कितने क्वेश्चन लगभग किए हैं? मेरा तो 132-33 हुआ। 132 बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो फिर आपके मैथ के बारे में नहीं कह सकते, बाकी 10-12 क्वेश्चन हमारे मैथ में सही है। अच्छा अच्छा। पेपर बहुत अच्छा था। हमने करीब 135 32 क्वेश्चन 32 क्वेश्चन किए हैं। ये वाला तो ज्यादा लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हार्ड है थोड़ा। इसी बात क्या हार्ड था इसमें? मतलब मैथ रीजनिंग हार्ड थी, जीएस हार्ड था? मैथ का थोड़ा सा और जीएस का जीएस कुछ हार्ड नहीं था। ये जो रद्द हुआ उससे भी नहीं, उससे कुछ खास नहीं है, बराबर था लगभग लगभग वही था। आपने कितना किया? हमने वही किया है 140। आपने यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादातर विद्यार्थी का वहाँ पे सेंटर पर तो बता रहे थे 140, 135, 132, लेकिन जब विद्यार्थी घर पर आए, बहुत सारे छात्र ऐसे भी थे जिनको मैं जानता था और मैंने उनसे पूछा, यहाँ पर जो लॉज में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, मिलाने के बाद जब विभिन्न कोचिंग संस्थानों से उन्होंने उसको मिला लिया कि कितने प्रश्न सही हैं, तब पता चला कि जिन विद्यार्थियों के 132 थे, 135 थे, उन विद्यार्थियों के घट करके 100 के आसपास हो गए हैं। ज़्यादातर विद्यार्थियों की जो टॉपर विद्यार्थी हैं, जो अन्य भर्ती की जो लिखित परीक्षा वगैरह निकालते हैं, जो लगातार कोचिंग कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों की अगर हम लोग बात करें कि उन विद्यार्थियों ने पेपर उनका कितना है, तो उनका जो मैक्सिमम जा रहा है विद्यार्थियों का, जो बहुत अच्छे छात्र हैं, उनका 110 तक जा रहा है। 103 या 102 से लेकर के यानी कि 100 से लेकर के 110 के बीच में हैं, जो बहुत अच्छे टॉपर हैं, रेयर जो विद्यार्थी हैं। और यहाँ पर देखिए आपको ये वाला थोड़ा सा ज्यादा लगा। ये वाला तो ज्यादा लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हुआ ये है, उसका रीज़न ये है कि जो बहुत सारे विद्यार्थी जो है उनका जो मार्क्स है वो कम हो गए हैं, और अभी जब इसकी आंसर की जब जारी होगी तब आपको पता चलेगा कि इन्हीं सब विद्यार्थियों के कम से कम 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन अभी और भी कम होंगे। पेपर अच्छा गया। वही करीबन 108 पिछली बार कितना किया था? पिछली बार इसी भी अच्छा हुआ था। पिछली बार थोड़ा इसी भी अच्छा हुआ था। पिछले वाला आसान आया था। तो ये आपने देखा। इसके बाद जब मेरे छात्रों से बातचीत हुई कि आखिरकार ये नंबर कम क्यों हो गए, तो ज़्यादातर विद्यार्थियों को ये कहना था कि हिंदी में कन्फ्यूजन में बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो गलत हो गए, और वास्तव में जीएस के बारे में इतना अनुमान नहीं था कि जीएस जीके वाला जो पोर्शन है वो इतना कम हो जाएगा। जीएस जीके वाला तो जितने भी शिफ्ट के एग्जाम हुए हैं पूरी 3 दिन, सभी शिफ्ट में जीएस जीके का वही स्तर था, कठिन आया था। कोई भी विद्यार्थी ने ये नहीं कहा कि जीएस जीके वाला जो भाग था वो किसी दिन नॉर्मल आया था। और इस बार का जो पेपर की जो एक खासियत और रही कि जितने भी दिन परीक्षाएं हुई हैं, सभी का पेपर का जो स्तर है वो लगभग समान है। नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। हाँ, 24 तारीख वाला जो पेपर है उसमें जो फर्स्ट शिफ्ट है और थोड़ा सा सेकेंड शिफ्ट भी, उसमें ज़रूर थोड़ा सा कठिनाई का स्तर ज़्यादा है, और लेकिन उसको भी आप बहुत ज़्यादा मत समझिए। 2-3 क्वेश्चन थे जो उलझाऊ थे, और इसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, नहीं तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। और ये जो विद्यार्थियों का कहना है कि हिंदी में बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो गलत हो गए कन्फ्यूजन में, और जीएस तो छूट ही गया। जीएस की अगर हम लोग बात करें तो जो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं उनका 12 से लेकर के 15 ये अच्छे विद्यार्थियों का है, नहीं तो सामान्य विद्यार्थी तो 7-8 क्वेश्चन के ज़्यादा 10 प्रश्न बस इसी के अंदर में है। और जो बहुत अच्छे विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन होना है उनका जीएस में 12 से 15 ये जीएस का है। और रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन था वो बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं था, लेकिन उसमें समय लग रहा था। कुछ ऐसे भी बहुत सारे विद्यार्थी मिले जिनका ये कहना था कि उनका पेपर छूट गया है, या तो उन्होंने लास्ट में सीरीज पकड़ लिया, यानी सीधे काला कर दिया, बी पकड़ लिया, या सी पकड़ लिया, ए पकड़ लिया, तो समय कम लगा, ये भी बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है। तो ये 2-3 कारण थे कि जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाएगी। कट ऑफ जाने का एक कारण तो ये है कि जो जीएस और जीके वाला जो भाग है ये टफ था,
दूसरा, समय विद्यार्थियों को कम पड़ गया, ये मैथ और रीजनिंग की वजह से। तो बहुत सारे जो प्रश्न विद्यार्थियों के छूट भी गए हैं। और तीसरा कारण ये है कि जो जिस चीज़ की आशा थी, परंपरागत टाइप के क्वेश्चन नहीं आए थे, कुछ नई चीज़ें आ गई थी। जैसे पुलिस प्रशासन जो विद्यार्थियों ने अच्छे से तैयार किया था, पुलिस प्रशासन अगर आ जाता पुलिस प्रशासन, तो विद्यार्थियों के 10-12 में से कम 7-8 या 7 से लेकर के 10 क्वेश्चन की यहाँ से विद्यार्थी लीड ले लेते। ये विद्यार्थियों ने बहुत पढ़ा था और यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो जो इस बार का जो कट ऑफ है वो कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि जीएस जीके वाला समय कम हो गया, मैथ रीजनिंग की वजह से पुलिस प्रशासन आया नहीं, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें आ गई। तीसरा, जो पदों की संख्या है वो देखिए बहुत ज्यादा है, अभी निश्चित तो नहीं है लेकिन लगभग 1,20,000 से लेकर के 1.5 लाख के आसपास विद्यार्थियों को बुलाया जा सकता है। तो 1.5 लाख के आसपास बहुत बड़ी संख्या होती है और 3 लाख विद्यार्थी रोज परीक्षा छोड़ रहे हैं। 9 लाख विद्यार्थी परीक्षा छोड़ चुके हैं और अभी 2 दिन परीक्षाएं और होनी है, 30 और 31 को। तो लगभग 6 लाख विद्यार्थी और छोड़ेंगे, तो 15 लाख विद्यार्थी परीक्षा छोड़ेंगे। जिस हिसाब से विद्यार्थी परीक्षा छोड़ रहे हैं, परीक्षा में बैठेंगे 32 लाख के आसपास, टोटल 32 लाख के आसपास, 48 लाख समथिंग विद्यार्थियों ने आवेदन किया है और 32 लाख के आसपास विद्यार्थी परीक्षा देंगे। खैर, वो तो भीड़ है, जो छोड़ रहे हैं उनको पहले से ही पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होना है, उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। नहीं तो जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं जिनको अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो निश्चित तौर पर परीक्षा देने जरूर जाएंगे। तो वो तो भीड़ है, उससे बहुत ज्यादा कट ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। और कट ऑफ में जो अंतर आता है वो मैंने 3 कारण वो बताए और एक कारण जो है वो पदों की संख्या जरूर निर्धारित करती है कट ऑफ। और अगर निर्धारित नहीं होती पदों की संख्या तो SC ST OBC की जो मेरिट है वो उसमें अंतर क्यों होता है, उसमें अंतर होता है कि नहीं होता है, इसीलिए अंतर होता है क्योंकि जनरल में जैसे 50% सभी वर्ग के विद्यार्थी होते हैं लेकिन वो 50% और जो OBC की 27, SC ST इस तरीके से जो पद बढ़ जाते हैं तो उनकी कट ऑफ भी जो है नीचे चली जाती है। तो पद बढ़ेंगे तो लगभग आप मान लीजिए कि 1,50,000 के आसपास अगर विद्यार्थी बुलाए जाते हैं तो ये भी एक बड़ी संख्या है। और ये इसका यही कारण है कि जनरल के जो विद्यार्थी हैं, जनरल के देखिए कट ऑफ तो जाना चाहिए था लगभग 102, लेकिन 102 प्रश्न कट ऑफ जाना चाहिए था, लेकिन मैं बढ़ा देता हूं कम से कम 3 प्रश्न और, तो 105 क्वेश्चन मुझे लगता है कि जनरल की कट ऑफ होनी चाहिए। और ओबीसी की कट ऑफ भी 105 के आसपास रखिए। SC ST की कट ऑफ, SC और ST की कट ऑफ 95 के आसपास ले आइए। और जितना जो रिजर्वेशन SC को है उतना ही रिजर्वेशन लगभग उत्तर प्रदेश में महिलाओं को भी 20% सीटें दी जा रही हैं, तो लगभग 12,000 सीटें आएंगी। और इसमें जो महिलाओं की जो कट ऑफ है वो भी लगभग 95। ये जो भी मैंने बताया इसमें मैंने 3 प्रश्न सभी में जोड़ दिए हैं कि भाई जितना भी हम लोग सोचते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं, बहुत सारे ऐसे भी छात्र रहते हैं जो सोशल मीडिया में नहीं आते, किसी से मिलते नहीं है, किसी से गलत जानकारियां भी देते हैं। अगर वो 110 करके आएंगे तो सब बताएंगे, ये बताएंगे मेरा पेपर बिगड़ गया, कुछ ऐसी भी महानुभूतियां होती हैं। तो बहुत सारे छुपे रुस्तम होते हैं, उनका डाटा जो भी जोड़ना पड़ेगा, जो अदृश्य शक्तियां हैं, तो इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप का कितना प्रश्न जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है। एक बात मैं और बताऊं कि इसमें से अगर जो भी विद्यार्थी का 2, 4, 5 नंबर क्वेश्चन अगर कम भी है तो फिजिकल के लिए वो विद्यार्थी भी तैयारी करते रहें, क्योंकि सीट ज्यादा है और अभी ये निश्चित नहीं है कि कितने विद्यार्थियों को फिजिकल में ये बुलाएंगे। तो कट ऑफ जो है फिजिकल के लिए भले ही 105 जनरल ओबीसी की हो और 95 SC की, ST की नहीं है। ये जो कट ऑफ मैंने बताई ना, ये केवल SC की कट ऑफ है 95। ST के बारे में तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है ST की कट ऑफ में। हाँ, फीमेल की मैंने बताई दी आप लोगों की 95 या 93, 95 के आसपास होगी। और इसमें इसके 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हैं अगर, तो आप लोग निश्चित तौर पर फिजिकल की तैयारी करते रहें। 100 के ऊपर वाले सारे बच्चे फिजिकल की तैयारी करते रहें। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।